तो सबसेट देखने से पहले जो एक्सरसाइज 1.2 है वो सबसेट के क्वेश्चन 1.3 में मिलेंगे हमको, तो 1.2 देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम सबसेट पे बात करेंगे ये सबसेट क्या होती है और सबसेट और यूनिवर्सल सेट, बाकी ये सब चीज़ें क्या होती है, सुपर सेट, तो ये सब चीज़ पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 को हम देखेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना है हमको। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक का समुच्चय। ठीक है, और तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको हमने लिखा। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7। तो ये 2 से भाज्य होगी, कभी नहीं भाज्य हो सकती, तो इसका आंसर क्या होगा 5। मतलब या तो 5 लिख सकते हैं आप, या तो ऐसे करके ये रिक्त समुच्चय है। तो इसमें मतलब बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो हमारा ये पहला पार्ट जो क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, यही बताना है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो पहला जो है हमारा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अब ये क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और उसके बाद तो कोई है ही नहीं, बस यही है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या है, इसका आंसर तो ये हो गया, लेकिन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है नहीं, ये उदाहरण नहीं है, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, सभी एक्स का समुच्चय एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी होनी चाहिए और साथ ही साथ किससे, 7 से बड़ी होनी चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि भाई कोई ऐसी संख्या हो जो 5 से क्या होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए? आपने कभी देखा है? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो भाई कोई है ही नहीं, तो कहाँ से देखेंगे हम लोग। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एक रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और y सच दैट y, मतलब हिंदी में अगर बोले इसको हम, तो सभी y का समुच्चय y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अब भाई बताओ, कोई समांतर रेखा है 2, अब इनका उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से होगा, कॉमन पॉइंट है कहीं, कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका भी क्या मतलब निकलता है, सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ये भी हमारा रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय के जो एग्जाम्पल थे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यही हमारे रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल है। अब दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है उसको देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो इसमें परिमित और अपरिमित हमें बताना है कि मतलब इनफाइनाइट सेट कौन सा है और फाइनाइट सेट कौन सा है। समझ रहे होंगे आप कि अभी इसके पहले में मैंने बताया था, इसके पहले लेक्चर में, कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो वर्ष महीनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का संग्रह क्या है, 12 महीने होते हैं, सभी जानते हैं। तो इसमें तो परिमित है ना भाई, एक सीमा है, इसकी सीमित है, तो ये परिमित होगा, जिसकी सीमा हो वो परिमित है। अब इसमें क्या है, 1 2 3 जब मतलब कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि लगातार ये जाता रहेगा कहाँ तक, जहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये खत्म नहीं होगा। जहाँ पे आप कहेंगे कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़, तो उससे भी आगे एक बढ़ा दिया जाएगा, तो ये कभी मतलब पूरा नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें इसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये क्या है हमारा, ये अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अपरिमित है।
और इसको अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, एक लिमिटेशन इसकी है कि ये 1 2 3 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ तक है, 100 तक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमित है। ठीक है, पहला वाला भी हमारा परिमित था। और 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, भाई 100 से बड़े पूर्णांक आप लिखते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, तो ये भी क्या है अपना, ये भी अपना परिमित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं 99 छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इस ये भी अपना 99 छोटे अभाज्य संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा परिमित समुच्चय है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो था दूसरे क्वेश्चन के सिमिलर ही था, इसलिए उसको स्किप कर दिया, उसको आप जाके घर पे अपने से कीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में बताइए ए बराबर बी है या नहीं। तो देखते हैं कि ए दिया हुआ क्वेश्चन, ए में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, और बी जो सेट है इसमें दिया हुआ डी सी बी ए। तो ऑफकोर्स इसमें दिया हुआ तो ए बी सी डी, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, इसमें ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होता है ये, तो इसीलिए ए बराबर बी इसको हम कह सकते हैं कि ये पहला जो है इसमें ए बराबर बी होगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, 4 8 12 16। अब इधर देखते हैं तो 4 8 16 18, तो क्या ए बराबर बी है, तो बिल्कुल नहीं है बी, ए बराबर बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 4 8 12 16, इसमें 4 8 16 है, लेकिन 12 की जगह पे 18 दे दिया। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 4 6 8 10, और इसमें देखते हैं कि x सच दैट x मतलब सभी x का समुच्चय, x क्या है, समधन पूर्णांक है और 10 से छोटा है। तो समधन पूर्णांक कौन से हो सकते हैं, समधन पूर्णांक 2 4 6 8 और 10 से छोटा है, बराबर भी हो सकता है। तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो वही आएंगे, 2 आएंगे 4 आएंगे 6 आएंगे 8 आएंगे और 10 भी आएंगे। ठीक है, तो ये ए और बी इससे बराबर है। ठीक है, तीसरा वाले में ए और बी बराबर होगा। चौथे में देखते हैं तो x सदैव संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का एक गुणज है, और इसमें देखते हैं क्या ये सारे 10 के गुणज हैं, तो सारे तो नहीं है, 10 है, 15 तो नहीं है 10 का गुणज, 20 है, 25 भी नहीं, 30 है, तो इसमें भी ए बराबर बी नहीं होगा। ठीक है, ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो था चौथे के सिमिलर ही था, इसलिए पांचवा का भी छोड़ दिया। छठवां भी सिमिलर ही है, लेकिन इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो इसमें से समान समुच्चय कौन कौन से हैं, तो इसमें देख 2 4 8 12 इसके अवयव हो गए, तो कहीं और दिख रहा है 2 4 8 12, तो कहीं और तो है नहीं, तो ये तो भाई इसका तो काम खत्म हो गया, इसके सिमिलर तो कोई हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं और दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, तो बी और डी यहाँ पे बराबर मिले। ठीक है, और कहीं 1 2 3 4 तो नहीं है। इधर 4 8 12 14 इसका भी काम खत्म, ये भी कहीं नहीं दिख रहा है। 0 और ए इसका भी काम खत्म, ये भी कहीं नहीं दिख रहा है। इसका तो हो गया -1 और 1, तो E = G, तो यही दो बराबर थे, B = D, E = G। ठीक है, तो ये छठवां क्वेश्चन था, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। अगर आपको पता होता, अगर बेसिक आपको पता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं थी, इसीलिए 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो 2 क्वेश्चन भी मैं बाद में करा दूंगा। ठीक।